फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपनी यूट्यूब चैनल पर लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का चैप्टर काव्य खंड का बच्चों चैप्टर है कबीर। उसके मैंने व्याख्या अपने एक वीडियो में करवा दी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो वीडियो। आप उसकी अगर व्याख्या देखना चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। लेकिन आज अपने इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ कबीर के क्वेश्चन आंसर, जो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, जो आपके पाठ के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसके वो क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। दोहुन दोहुन मतलब यहाँ पर दोनों जातियों से संबंधित है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कबीर ने कही है। इसका आंसर देखिए, इस कथन से कबीर का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमानों दोनों ने ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। कबीर आडंबरों एवं कुरीतियों से रहित उस पवित्र राह की बात कर रहे हैं जिस पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं। कबीर ने अपने जो दोहे हैं चाहे पद हैं, उनमें केवल हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों की है। कबीर के समय इस देश में हिंदू और मुसलमान में दो संप्रदाय ही यहाँ प्रमुख थे। जो उस समय देश की वर्तमान स्थिति थी, जो देश की स्थिति थी, उस समय केवल दो संप्रदाय ही अपना स्थान रखते थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान थे। उस समय तक अन्य धर्म, जाति और संप्रदाय का यहाँ के समाज पर प्रभाव नहीं था। जो वर्चस्व था वो केवल हिंदू और मुसलमानों का था। वैसे उस समय यहाँ हिंदू और मुसलमानों में ही संघर्ष चलता रहता था, इसीलिए कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात करते हैं। तो अगर इसका छोटा सा अगर हमें थोड़ा सा याद रखना है तो वो यही है कि उस समय का जो समाज में केवल हिंदू और मुसलमानों का ही स्थान था और अन्य जातियों का कोई स्थान नहीं था वो। तो इसलिए केवल कबीर अपने दोहों में या पदों में केवल हिंदू और मुसलमानों की ही बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, हिंदुन की हिंदुआई देखिए, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदुओं की बात कर रहे हैं और कुठाराघात किया है, उन्होंने व्यंग्य किया है कबीर ने मुसलमानों पर भी और हिंदुओं पर भी। इस पंक्ति में ये स्पष्ट किया गया। देखिए इसका आंसर, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही अच्छी तरह परख लिया था, यानी कि उन्होंने अनुभव के आधार पर अपने जो दोहे और जो पद है वो उनकी रचना की थी। कबीर स्वयं अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो बोले हैं वो अपने जो उनको समाज में देखा, जो अंधविश्वास देखे, उसी के आधार पर ही कि ये दोनों ही धर्म के नाम पर बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं। धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर और ढोंग रचते हैं। हिंदू स्वयं को पवित्र मानकर भी वैश्यागमन करते हैं और मुसलमान मौसी की लड़की अर्थात बहन से ही शादी करते हैं तथा मांसाहार की प्रशंसा करते हैं। इससे कबीर ने दोनों ही संप्रदायों के धार्मिक ढोंग, कुरीतियों तथा कथनी एवं करनी के अंतर की ओर संकेत किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन रहा है जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या यह इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धर्म के बारे में इसका आंसर देखिए बच्चों, धर्म के बारे में भ्रम सदा से ही रहा है। पुरातन काल से ही धर्म के बारे में सदा भ्रम बना चला आ रहा है। किसी एक मार्ग या सिद्धांत को पूरी तरह सही और अपनाने योग्य नहीं कहा जा सकता। सभी अपने अपने मार्ग की विशेषताएं बतलाते हैं। मुस्लिम समुदाय होगा वो अपना बताएगा, हिंदू समुदाय होगा वो अपना बताएगा, और कोई समुदाय होगा तो वो अपना बताएगा। आज ये समाज के सामने ऐसी स्थिति है कि कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक, कोई ईश्वर के सगुण स्वरूप की आराधना करता है तो कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, क्योंकि आज भी नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखिए आप, पांचवा क्वेश्चन है, बालम आवो हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों। इस पंक्ति में कवि परमात्मा का आह्वान कर रहा है। कबीर ने स्वयं इस दोहे में, इस पद में बताया है, स्वयं को क्या बताया, एक विरणी स्त्री के रूप में बताया है। तो विरणी स्त्री के रूप में बता करके उन्होंने परमात्मा का प्रियतम के रूप में आह्वान किया है कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, मुझसे आकर के मिलो। ये शरीर तुम्हारा ही गेह है, मतलब घर है। वह अपने घर अर्थात शरीर में बुला रहा है। शरीर मतलब अपने शरीर में किसको बुला रहा है, प्रियतम को बुला रहा है। कवि परमात्मा को पति एवं आत्मा को उनकी पत्नी मानता है। पत्नी रूपी कवि की आत्मा विरह रूपी पीड़ा से दुखी है, जो परमात्मा रूपी पति के आने पर ही दूर होगी। तो इस प्रकार हमारे ये हुए हैं 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों,
अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। विरहिणी जो कवि ने दूसरा जो दोहा लिया है उससे संबंधित क्वेश्चन है, उसमें ये पंक्ति है, अन्न ना भावे नींद ना आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है विरहिणी स्त्री की। कवि अपने प्रियतम परमात्मा से प्रेम करता है पर उसका प्रियतम प्रभु उनसे मिलने नहीं आता है, उसके विरह में वह तड़प रहा है और उसकी ऐसी दशा हो गई है कि न तो उससे ठीक से नींद आती है और न ही भोजन अच्छा लगता है। परमात्मा प्रियतम की विरह व्यथा के कारण ही उसकी ऐसी स्थिति हो रही है। परमात्मा है जो प्रीतम की विरह व्यथा के कारण ही, उससे अलग होने के कारण ही जो उसकी ऐसी स्थिति हो रही है कि उसे न तो अन्न भा रहा है न ही उसे नींद आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना बालम अर्थात प्रीतम प्यारा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, ठीक है। कामिन को है बालम प्यारा, कामिनी स्त्री को जिस प्रकार से अपना प्रीतम प्यारा लगता है, ज्यों प्यासे को नीर रे, और जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी तरीके से कबीर को परमात्मा अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा ही उसका प्रियतम है और उसके बिना वह व्याकुल हो उठता है, जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी के बिना व्याकुल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 8वां क्वेश्चन, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आवो हमारे गहरे सकार प्रेम की ओर संकेत करता है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। यह बात सही है कि कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और इस पद में साकार प्रेम दिखाई देता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो यह पद भी निर्गुण ब्रह्म की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि कबीर का बालम निर्गुण निराकार परमात्मा या ब्रह्म है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। तो कबीर निर्गुण परंपरा के संत कवि थे और जो इनका साकार प्रेम की ओर संकेत करता है, इस बारे में अपने विचार ये हो गए हमारे पास में 8वां क्वेश्चन। अब हमें करना है 9वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए दोनों पक्षों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य में आता है मतलब इसका जो इसकी भावनाएं आएगा, शिल्प सौंदर्य में आएगा अपने पास में इसके अंदर जो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, जो छंद प्रयुक्त हुए हैं, जो भाषा प्रयुक्त हुई है, किस प्रकार से इसके अंदर कोई मुहावरा अगर प्रयुक्त हुआ है तो वो प्रयुक्त हुआ है, तो उसका अगर हम वर्णन करते हैं तो वो हम करते हैं शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। तो इसमें देखिए उदाहरण देते हुए दोनों पदों का, दोनों पद जो कबीर द्वारा संकलित पद हैं, हमारे पास में 2 पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, इन दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का बताना है। प्रथम पद का हम काव्य सौंदर्य पढ़ रहे हैं। देखिए इस पद में कवि ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबर और कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। हिंदुओं की ऊंच नीच की भावना की कलई खोलने के लिए उनकी वैश्यागामी प्रवृत्ति को भी उजागर किया है, तो वही मुसलमानों के विवाह और खान पान के तौर तरीकों पर कटाक्ष कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। इसी पद का जो है शिल्प सौंदर्य देखिए, इसमें कबीर का समाज सुधारक एवं स्पष्टवादी स्वरूप व्यक्त हुआ है। भाषा सीधी व सरल है, फिर भी कुछ अलंकार सहज रूप में आ गए हैं, जैसे देखो मुर्गा मुर्गी अनुप्रास अलंकार है, धोए धाए इसमें भी अनुप्रास, कहे कबीर इसमें भी अनुप्रास। क्यों? क्योंकि एक ही पद की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही वर्ण की। कहे कबीर में क है और कबीर में भी क है। तुर्कन की तुर्काई, इसमें भी देखिए तक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो तुर्कन की तुर्काई में अनुप्रास, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे पद का काव्य सौंदर्य देखिए, इस पद में कबीर का रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। उन्होंने ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं को पत्नी के रूप में चित्रित किया है। कवि का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना साधक अर्थात जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा के विरह में तड़पती रहती है और वह अपने प्रियतम के दर्शनों की लालसा रखती है। कबीर निर्गुण उपासक हैं, अतः उनका यह कोई सामान्य मिलन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रेम और साधना दोनों में अद्वैत की स्थिति सिद्धावस्था की सूचक है। इस साधना में प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी का बहुत महत्व है। अब इसी पद का शिल्प सौंदर्य देखेंगे। कबीर की भाषा सीधी एवं सरल है, जिसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, साधुओं की भाषा। इस पद में बालम परमात्मा का और नारी जीवात्मा की प्रतीक है। दुखिया देह लगत लाज जीव जाए शब्दों में अनुप्रास तथा कामिन को ज्यों 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 प्यासा को नीर में उदाहरण अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। तो बच्चों मैंने अपने इस वीडियो में आपको कबीर के क्वेश्चन आंसर बताए हैं। कबीर की व्याख्या वाला वीडियो मेरा दूसरा वीडियो है, जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।
तो इस प्रकार मैं जहाँ तक समझती हूँ मैंने आपको इसके पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे अपनी कमियों का भी पता चले, और कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को भी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।